जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ है और एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी और सीबीएसई ये दोनों स्टूडेंट के लिए है। और प्रश्न संख्या 1 का दूसरा क्वेश्चन आज हम लोग सीखेंगे। इससे पीछे वाला क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 1 का पहला सीख लिए थे। ये जो क्वेश्चन है अपने आप में एक महत्व रखता है। ये कहता है कि आप हमको देख लीजिए, हम एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप नहीं देखिएगा तो एग्जाम में आएंगे और आप उसको बना नहीं पाइएगा और उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से देखना है, समझना है, सीखना है और बनाने का प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 कहता क्या है? कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि इन मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कहा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। प्रकृति ज्ञात कैसे किया जाता है? पहले वाला जो पहला क्वेश्चन था बताए थे, आज फिर से बता रहे हैं कि मूल का प्रकृति निकालते कैसे। देखिए, सबसे पहले डी निकालते। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का वैल्यू जीरो और प्लस में आ जाएगा तो मूल की प्रकृति होगा, इसी को बोलते हैं वास्तविक, इसी को बोलते हैं अस्तित्व होगा। और अगर डी का वैल्यू माइनस में आ जाएगा तो मूल की प्रकृति नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए, मूल की सबसे पहला काम प्रकृति ज्ञात करेंगे, वास्तविक है कि नहीं। अगर जीरो और प्लस में आ गया तो आगे इसको बढ़ाएंगे, और अगर माइनस में आया तो आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर रहता है वो ए कहलाता है। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 3। एक्स के सामने जो नंबर रहता है तो नंबर तो ये पूरा है, तो ये हो जाएगा बी। एक्स के सामने जो वैल्यू रहता है वो बी कहलाता है, तो बी का मान हो जाएगा -4√3 हो जाएगा। और ये जो नंबर रहता है जिसके साथ एक्स और एक्स स्क्वायर नहीं रहता है उसको कहते हैं सी, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इतना आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब मूल की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक फॉर्मूला होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक फॉर्मूला होता है। अगर डी का वैल्यू आगे जीरो और प्लस में आ जाएगा तब मूल ज्ञात करेंगे, और अगर माइनस में आया तो मूल ज्ञात नहीं होगा। तो सबसे पहले जांच करना है। तो चलिए, अब यहाँ पर बी का वैल्यू कितना, यहाँ है -4√3 और इसका होल स्क्वायर। ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस आपको लिख देना है। यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, ए के जगह पर कितना 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और सी के जगह पर कितना 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। क्लियर? अब आगे देखिए, ये स्क्वायर का मतलब क्या है? जो संख्या उसको 2 बार गुना करना। तो इस 4 को 4 से गुना करेंगे, मतलब 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाता है, माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से गुना कर दिए 16, उसके बाद गुना, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर ये रूट खत्म कर देता है, तो बचेगा कितना? सिर्फ 3 बचेगा। माइनस 4 तिया 12 और 12 चौके क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको गुना करते, 16 तिया होता है 48 और माइनस हो जाएगा 48। एक हो गया आपका प्लस में, एक हो गया आपका माइनस में, तो घटाव होता है। जब भी अलग अलग आपका साइन आ जाएगा घटाव हो जाएगा। तो 48 में 48 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 0। नियम क्या कहता है कि अगर डी का वैल्यू 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर मूलों की प्रकृति है। क्या लिखेंगे? मूलों की प्रकृति है। और जैसे मूलों की प्रकृति होगा हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना है मूल ज्ञात करने के लिए, मतलब x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर मूल ज्ञात करेंगे। तो x बराबर एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d और बट्टा में 2a होता है। x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d बट्टा में 2a होता है। ठीक है, आप इतना बनाए तो 1 नंबर, और इतना बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो 2 नंबर, और जब मूल ज्ञात कीजिएगा तो उसमें भी आपको 2 नंबर मिलेगा। यहाँ चलते देखिए, ये माइनस है, माइनस रहने दीजिए। b का वैल्यू कितना? -4√3 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -4√3। माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा देते, अगर प्लस रहता तो ब्रैकेट नहीं भी लगाते दिक्कत नहीं था। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट, डी का वैल्यू देखिए, यहाँ पर डी का वैल्यू क्या है? 0, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, और बट्टा में लिखेंगे 2 गुना ए का मान कितना है यहाँ पर? 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे। देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बचेगा कितना?
4√3 और बट्टा में 2 तिया कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 0, रूट से बाहर 0 निकल जाएगा आसानी से। अब आगे देखिए यहाँ लिखेंगे 2 तिया 6 और यहाँ पर 2 दूना 4 तो बराबर बचा कितना 2√3 प्लस माइनस 0 और बट्टा में कितना लिखेंगे 3। अब यहाँ देखिए एक बार 0 प्लस में लिखाएगा एक बार 0 माइनस में, तो एक बार हम लोग ऋणात्मक लिखेंगे। ऋणात्मक मतलब क्या होता है माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे 2√3 माइनस 0 और बट्टा में 3। आगे चलिएगा तो 0 का काम खत्म हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2√3 बट्टा में 3, एक आंसर आपका ये हो जाएगा। और दूसरा लिखेंगे धनात्मक में, दूसरा किस में लिखेंगे धनात्मक में, तो यहाँ धनात्मक लिखिएगा 2√3 प्लस 0 और बट्टा में कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2√3 बट्टा में 3 और ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको आगे और बढ़ा सकते हैं किस तरह से, यहाँ पर जो वैल्यू है 2√3 बट्टा में यहाँ पर 3, तो आगे चलिएगा तो 2√3 रहने दीजिए, इस रूट जो 3 है आपका इसको लिख सकते हैं यहाँ पर √3 गुना √3, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 बट्टा में √3, इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं, इसको भी आंसर आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत बढ़िया से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इसका एक और क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।